क्लास 10th का मैथ है आपका, चैप्टर 8 है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेटा ऐसा है कि कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, बहुत अच्छे से आपको समझाया जाएगा, ये 100% गारंटी है, आपको अच्छे समझ में भी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्री, मतलब थ्री एंगल्स का जो मेजर होता है वही होता है ट्रिग्नोमेट्री। अब बेसिकली अब ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस, आपके चैप्टर के हिसाब से केवल आप राइट एंगल की बात करोगे, राइट एंगल में ही पढ़ोगे आप। दिस इज एबीसी, एबीसी ये राइट एंगल एट बी। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, आपके क्लास में आपके लेवल के हिसाब से ट्रिग्नोमेट्री आपका वही लगेगा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट एंगल होगा, वही आपको पढ़ना है। तो ये जो 90 डिग्री वाला होता है, इसके सामने जो होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज ना, क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। और ये जो जैसे यहाँ थीटा अगर बोल रहे हो तो जो जो थीटा होता है उसी के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। बात सुनिएगा, जो एंगल, जिस एंगल की बात करोगे, जिस एंगल की बात करोगे उसके सामने वाला साइड जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। अब जो बच गया वो इसके जो बचा, समझ गए, बेस है, ठीक है। तो अगर इस थीटा की बात, इस एंगल की बात करोगे अल्फा, तो इसके लिए जो है ये इसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, वो तो 90 के सामने रहता है। इस एंगल की अगर बात करोगे तो इस एंगल के सामने वाली जो ये साइड है बीसी, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये इसका जो बचा वो बन जाएगा बेस। तो मतलब परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते रहे, लेकिन हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, ये क्लियर है। तो ये जो पाइथागोरस थे उन्होंने एक थ्योरम बनाई थी, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इतना नोट करो फटाफट, ये इतना हो गया। अब जैसे देखो यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल हम एबीसी बना रहे हैं, ये एबीसी, एबीसी। अब यहाँ पे अगर इसको हम अल्फा बोल रहे हैं तो यहाँ पे अगर ये तीन टाइप के होते हैं, साइन अल्फा। साइन अल्फा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ अल्फा के सामने वाली साइड होगी ए बी, और एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज आपका ए सी है, ऐसे। क्लियर है। साइन अल्फा, साइन अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अल्फा एंगल की सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। वन सेकेंड में मैं रिपीट कर रहा हूँ, दिमाग में बैठा दो, और ये बन जाएगा बेस। ऐसे कास अल्फा की जब बात करोगे, कास अल्फा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पे है बीसी और हाइपोटेन्यूज है एसी। देखो साइन अल्फा कास अल्फा में हमेशा नीचे हाइपोटेन्यूज आता है। टेन अल्फा, टेन अल्फा मतलब आता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा के सामने मतलब जिस एंगल की बात कर रहा हूँ उसके सामने वाली साइड होगी ए बी, और बी जो है आपका बेस है। बेस आपका क्या है, बीसी है। ट्रायंगल देखते रहो, अब आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो साइन का रिवर्स होता है, साइन अल्फा का रिवर्स क्या होता है, कोसेक अल्फा। साइन अल्फा का जो, साइन अल्फा का रिवर्स क्या होता है, रिवर्स, रिवर्स होता है कोसेक अल्फा। कोसेक अल्फा मतलब समझ मिला। इसका मतलब ये है कि ऐसे अगर साइन अल्फा है, इसको 1 बाई कोसेक अल्फा बोल सकते हैं, कोसेक अल्फा। अब इसको अगर क्रॉस करो तो क्या मिलेगा, साइन अल्फा, ऐसे आ जाओ, ऐसे साइन अल्फा इंटू कोसेक अल्फा, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, आएगा 1। ऐसे ही कास का रिवर्स होता है सेक, कास का रिवर्स क्या होता है, सेक। दोनों का प्रोडक्ट आएगा 1, कट के 1 हो जाएगा। अगर ऐसे कहा जाए कि सेक अल्फा इक्वल टू क्या होगा, तो 1 बाई कास अल्फा होगा, ठीक है। ऐसे ही टैन अल्फा और काट अल्फा, दोनों का वैल्यू आएगा 1। अगर काट अल्फा को बोला जाए तो क्या आएगा, 1 बाई टैन अल्फा ना। ये इतना बेसिक बातें हैं, आप समझ गए होंगे। तो बेसिकली ये सीधा सीधा है, साइन टैन और कास। अगर आपको मान लो काट निकालना हो तो 1 बाई टैन कर दोगे तो काट आ जाएगा, 1 बाई कास कर दोगे सेक आ जाएगा, 1 बाई कोसेक कर दोगे तो साइन आ जाएगा। मतलब तीन ये याद रखो, बाकी रहने दो, ठीक है। अब बेसिक बातें समझ गए आप। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है थ्री एंगल का मेजर। अब एग्जांपल नंबर 1 देखो, चलो अभी फटाफट क्लियर हो जाएगा। इतनी बातें आपको अगर बेसिक समझ में आ गया तो कुछ है नहीं। देखो
देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, गिवन, आपको गिवन है, देखिए tan ए, आराम से समझिएगा, tan ए इक्वल टू है 4/3। फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए, रेशियो ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे देखो कुल मिला के 6 होते हैं। अभी आपको पढ़ा है साइन, पढ़ा है कास, पढ़ा है टैन, पढ़ा है साइन का रिवर्स, कास का रिवर्स और टैन का रिवर्स, तो टोटल कितने हो गए 6। तो एक तो आपको पता है, तो यहाँ पे देखो सोल्यूशन में tan ए, क्या गिवन है 4/3। आराम से समझिए, tan का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये रेशियो है, रेशियो का मतलब ये थोड़ी होता है कि एग्जैक्ट 4 है वो, ये 4 के अपॉन 3 के होगा, 4 के अपॉन 3 के होगा। तो ऐसे देखो ए ये है, बी ये है, यहाँ बेस में रखो तो ज़्यादा सही है, ए यहाँ रखो, ए बी सी, तो ये है tan ए। तो tan ए का मतलब हुआ कि परपेंडिकुलर इसके सामने है, एंगल ए की बात कर रहा है ना, तो एंगल ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, इसके नीचे वाली साइड होगी बेस। तो ये परपेंडिकुलर 4 पे गया, तो इसका मतलब बीसी जो है 4 के बोल दोगे। रेशियो का मतलब ही होता है कि जब देखो जैसे 4 इंटू 2 करो और 3 इंटू 2 करो तो क्या आया 8/6, तो 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो क्या बना 12/9, तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा, मतलब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि रेशियो का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 4 और 3 है, ये तो 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन जब कट करोगे तो आएगा 4/3। मेरा कहने का मतलब है कि रेशियो का इसका ये मतलब नहीं होता कि वो वही मेजर करके है, वही मतलब 4 यूनिट नहीं बोल पाओगे उसको, 4 के बोलो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन कट पिट के रेशियो वही आएगा 4/3। अब समझ में आया कि रेशियो का क्या मतलब होता है। रेशियो कितना मतलब होता है कि वो रेशियो है, मतलब यहाँ कुछ वेरिएबल आपको देना पड़ेगा, 4 के, 3 के, 4x 3x, क्योंकि कटोगे तो फिर x आ जाएगा ना, x कट जाएगा फिर वही आएगा। तो अब समझ गए, तो ये परपेंडिकुलर 4 के हो जाएगा, बेस हो जाएगा 3 के, और हाइपोटेन्यूज का फार्मूला आपको पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो 25 के स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो यहाँ से आपको एच कितना निकल के आएगा 5 के, डिस्टेंस निगेटिव यही ले नहीं जाती, तो अब आपका हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5 के, ठीक है। तो अब जितना मन करे उतना निकाल लो आप। tan ए आया तो tan ए के बाद आप क्या कर दोगे, यहाँ इतना समझ गए ना, तो tan ए के बाद आपका आएगा काट ए। देखो जो पता है उसका तुरंत रिवर्स करो, अब यहाँ से tan से क्या आ जाएगा काट ए, काटोगे क्या बोलोगे 3/4। अब साइन ए क्या होगा, साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, तो ए के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, तो बोलोगे 4 के, और हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है 5 के, के कट गया, क्या आया 4/5। अच्छा साइन आया तो इसका मतलब इसका रिवर्स कर दोगे तो क्या मिल जाएगा कोसेक के, कोसेक के क्या आएगा 5/4। ऐसे यहाँ आ जाओ कास ए, कास ए का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसके बगल में बेस क्या है 3 के है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 5 के, तो इसका उल्टा कर दो सेक ए, सेक ए क्या आएगा 5/3। तो 1 2 3 4 5, लास्ट क्या बच रहा है, और ये 6, साइन कास टैन सब आ गए, तो जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल ए के होने थे सब निकल आए, ठीक है। अब ऐसे ही जो है एग्जांपल नंबर 2 देखो, देखिए एग्जाम्पल 2 इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है। एग्जाम्पल 2, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू
आर। एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल such that साइन बी इज इक्वल टू है साइन क्यू के। देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू है एंगल क्यू के। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अपने को ये बात ध्यान दो सबसे पहले कि गिवन में आपको है टू ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो ये कैसे पता चला कि देखो, जब आप ट्रायंगल लेते हो कॉमन सेंस है, या तो आप ABC वाला लेते हो या फिर PQR वाला। देखो सीरीज वाइज ABC नजदीक है, ऐसे समझो। अगर ये B है, ये Q है, तो इसका मतलब है कि एक ABC बनेगा और Q वाला बनेगा PQR, क्योंकि ये सीरीज यहाँ की है। Q के पास वाली सीरीज होती है PQR और B के पास वाली सीरीज होती है ABC। तो इसका मतलब है कि B वाली सीरीज ABC वाला ट्रायंगल बनेगा, Q वाली बात करोगे तो PQR वाली सीरीज बनेगा। तो दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, लेकिन आपके सिलेबस में राइट एंगल है, ध्यान दीजिएगा। और जिस एंगल की बात करता है, जिस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक लगा देगा, जिस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक का ऑपरेशन लग जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लग जाएगा, उसको 90 डिग्री मत बनाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे ABC है तो यहाँ भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ साइन बी इक्वल टू साइन क्यू है, ये बात ध्यान रखिएगा, नहीं फंसोगे आप। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ABC, ऐसे बोल दो। अगला वाला बोल दो PQR, P, लेकिन Q पे 90 मत कीजिएगा, बस PQR ऐसे। ये बात समझ गए? अब देखो बोला है साइन B। अब यहाँ प्रूफ दैट क्या करना है, एंगल B इक्वल टू लाना है एंगल Q के। तो सॉल्व करो, देखो साइन B इक्वल टू क्या गिवन है, साइन B इक्वल टू गिवन है साइन Q। तो साइन B का क्या मतलब होगा, साइन B का मतलब होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AC पर एंगल B के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपो होता है, तो ये AC बाई BC। ऐसे यहाँ साइन Q का मतलब होगा कि Q के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है PQ वो हो गया हाइपोटेन्यूज। ये आपको गिवन है, AC बाई BC इक्वल टू है। अब इसको थोड़ा यूं लिख सकते हो ऐसे करके, थोड़ा आप क्रॉस कर लो इसको, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, AC इंटू PQ इक्वल टू हो गया PR इंटू BC। तो AC का PQ से रेशियो कहाँ गया, AC के नीचे PR कर दीजिए, AC अपान PR इक्वल टू हो गया BC बाई PQ। ऐसे भी बोल सकते हो, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते। AC का PR से रेशियो और ये BC का PQ से रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है। जैसे जिस हालत में वो है उसी हालत में वो है, इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग। ये वर्टिकल है तो ये वर्टिकल है, देखो करस्पॉन्डिंग हालत है, ये भी 90 पे खड़े हैं, ये भी 90 पे खड़े हैं। करस्पॉन्डिंग मतलब ये होता है वी आर इन द सेम कंडीशन, मतलब ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, ये बड़ी वाली ये बड़ी वाली, इसका ऐसे रेशियो। तो वही है, AC का PR से इतना लेके आ गए आप। तो इन सबको मिला के आप बोल दो क्या, के से के, मतलब इक्वल टू जब भी रेशियो आता है ऐसा बोला जा सकता है। अब बताओ BC कैसे निकालेंगे, BC का मतलब क्या होगा, BC का मतलब तो ये होगा कि अच्छा BC स्क्वायर निकालो। अब BC स्क्वायर का मतलब होगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, यही तो होता है। अरे भाई ये जो होता है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो यहाँ से आप AC जब निकालोगे तो AC स्क्वायर क्या आएगा, AC स्क्वायर आएगा BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या आएगी, तो रूट लगा दोगे पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, BC माइनस AB का होल स्क्वायर, ऐसे तो होगा। एक साइड और पा जाते हैं रेशियो तो सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट लग जाता, दो साइड का रेशियो इक्वल आ गया है, इसका इससे आ गया, इसका इससे आ गया है।
अब कुछ ना कुछ करके इन्हीं जो गिवन है इसका ऐसा एडजस्टमेंट किया जाएगा ताकि हमें बी ए अपान क्यू आर मिल जाए, ताकि वो के वाले प्लेस पे हम रख सकें। ये इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। अब ऐसे यहाँ से निकालो, क्योंकि आपने तो ए सी तो निकाल लिया है। और ये वाला देखो, ये ए सी को पी आर से करना है ना, तो यहाँ पे देखो इस वाले को रेशियो, और यहाँ पे इसका स्क्वायर, इस वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में आ जाओ, ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू होगा पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो आपको तो जरूरत क्या है, आप हमें तो जरूरत है पी आर की, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे हम, पी आर स्क्वायर इक्वल टू कर सकते हैं पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस दोनों में यही लग के आएगा। तो आप देखो यहाँ पे, यहाँ तक आ गए, तो ए सी का पी आर से रेशियो निकाल लिया आपने, बी सी का पी क्यू से निकाल लिया। अब जो है ए बी और क्यू आर, इन दोनों का लफड़ा फंस रहा है, इसका ए बी और क्यू आर का। ए बी और क्यू आर का रेशियो भी अगर के आ जाए तो इस सीरीज में आके वो बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी भी औकात जो है के बराबर हुई। अगर ए बी बाई क्यू आर की वैल्यू भी के आ जाए तो इस लेवल पे वो भी ताके बैठ जाएगा। तो यहाँ से अपने लोगों को मेन बात ये ध्यान देनी पड़ेगी कि ए बी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ए बी। तो कोई बात नहीं, पाइथागोरस तो है ही है, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ए बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये आएगा। तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी, ए बी की वैल्यू आएगी रूट बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से ए बी को क्यू आर से रेशियो लाना है, ए बी का क्यू आर से रेशियो लाना है, तो यहाँ से क्यू आर निकाल लीजिए। क्यू आर का स्क्वायर आएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो जब रेशियो निकालना है तो ये बी सी ए सी है, तो यहाँ देखो पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी क्यू इक्वल टू देखो क्या होगा, यहाँ से तो ये क्यू आर जब आप निकालोगे तो यहाँ से ये आ जाएगा रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ए बी बाई क्यू आर करते हैं, अब ए बी बाई क्यू आर, तो ए बी को ऐसे लिखोगे बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, बी सी की वैल्यू क्या है, बी सी की वैल्यू है के टाइम्स पी क्यू, क्रॉस करो, यहाँ से बी सी इक्वल टू के टाइम्स पी क्यू होगा, तो के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ कि बी सी की वैल्यू है के टाइम्स पी क्यू, तो जब बी सी का स्क्वायर करेंगे के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही ए सी स्क्वायर, ए सी की वैल्यू क्या होगी, ए सी की वैल्यू होगी के टाइम्स पी आर, और जब स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर पी स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, के स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर आएगा, और नीचे आपका वही है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है। अब ऊपर देखो के स्क्वायर कॉमन है, के स्क्वायर रूट से बाहर कॉमन करोगे तो के बन के बाहर आएगा, ये तो आप पता है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, दोनों सेम है तो कट गए। तो देखो इसकी औकात किसके बराबर आ गई, के ए बी बाई क्यू आर किसके बराबर आ गया, के मतलब इस वाले स्टेटस में वो भी आके बैठ सकता है। तो मतलब यहाँ से हो गया ए बी बाई पी आर इक्वल टू बी सी बाई पी क्यू इक्वल टू आ गया ए बी अपान क्यू आर इक्वल टू के, ये हो गया। अब यहाँ पे यहाँ तक अगर आपने कर लिया हो तो अब यहाँ से मैं इतना पूरा इरेज कर दे रहा हूँ, इतना पार्ट, इतने में आपका हो जाए। यहाँ देखिए, अब ट्रायंगल ए बी सी और आर क्यू पी एंड ट्रायंगल आर क्यू पी, ऐसे लो, तो ए बी का क्यू आर से रेशियो और बी सी का
करस्पॉन्डिंग लिखा जाएगा BC का PQ से रेशियो, अभी मैंने करस्पॉन्डिंग का मतलब आपको बताया है, और AC का PR से रेशियो, सब इक्वल आया तो बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी, बाई ट्रिपल एस सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा RQP के, तो यहाँ से एंगल B इक्वल टू आ जाएगा एंगल Q, ये प्रूव हो गया है प्रूव। जब जब सिमिलर हो गया, साइड रेशियो अगर इक्वल होता है तो एंगल इक्वल होते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है सिमिलरिटी, उन्होंने पढ़ाया है आपको। जब साइड रेशियो इक्वल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो साइड रेशियो इक्वल होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है। ठीक है, वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।